प्यारे बच्चों नमस्कार। हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रोली हिंदी पाठमाला के अंतर्गत 14वां पाठ मैं रोबोट बोल रहा हूँ पढ़ रहे हैं। ये एक रोबोट की आत्मकथा है जिसमें रोबोट अपने बारे में हर एक चीज बताता है कि वह क्या क्या काम करता है, वो बना कैसे है और उसमें जो खून के बदले विद्युत धारा होती है, उसमें तारें लगी होती है, वो हर एक कार्य को कर सकता है। ये सारी बातें अभी तक हमने जानी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ से आगे की और क्या क्या जो रोबोट है वो अपने बारे में बता रहा है। हमने अभी तक जाना है कि मैं तो तुम्हारा सेवक ही हूँ, यहाँ तक हमने पढ़ा है, जिसमें रोबोट अपनी खूबियों को बताते हुए ये कह रहा है कि ये मेरा घमंड नहीं है, मैं तो तुम्हारा सेवक ही हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तुम्हारी तरह मैं जीव नहीं, मैं तो निर्जीव पुतला हूँ। दशहरे के मेले में पुतले तो तुमने देखे ही होंगे, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले। वैज्ञानिकों ने मेरे निर्जीव शरीर में कंप्यूटर लगा दिया है, इसे तुम मेरा दिमाग समझ लो। मेरे अंदर लगा कंप्यूटर ही मुझे काम करने का आदेश देता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा दिमाग काम करता है। मेरे कंप्यूटर की मेमोरी में वह सब भरा होता है जो मुझे करना होता है। जो आदेश मुझे मेरा कंप्यूटर देता है, मैं उसी के अनुसार काम करता हूँ। तुम्हारे शरीर में तो खून की छोटी बड़ी नलियों का जाल होता है और तुम्हारे दिमाग के आदेशों को शरीर के अंगों तक पहुंचाने के लिए तंत्रिकाओं का जाल होता है, पर मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा होता है। जैसे तुम्हारी नलियों में बहने वाला खून तुम्हें काम करने की शक्ति देता है, वैसे ही मेरे तारों में विद्युत धारा बहती है। मुझे काम करने की शक्ति विद्युत धारा से ही मिलती है। दोस्तों, मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। देखने के लिए मेरे शरीर में कैमरे लगे होते हैं, सुनने के लिए मैं माइक्रोफोन का इस्तेमाल करता हूँ, बोलने के लिए मेरे पास तुम्हारी तरह गला और जीभ नहीं है। मैं तो बोलने के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग करता हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैं छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। इसके लिए वैज्ञानिकों ने मेरे शरीर पर सेंसर लगा दिए हैं। होना बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मैं तुम्हारे घर के कामकाज कर सकता हूँ, कारखानों में मशीन चला सकता हूँ, बाग बगीचों में काम कर सकता हूँ और झाड़ू पोंछा लगा सकता हूँ। मुझे खाने के लिए तुम्हारे जैसा भोजन नहीं चाहिए, विद्युत ही मेरा भोजन है। मैं बिना रुके और बिना थके घंटों काम कर सकता हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे तेज गर्मी, सभी परिस्थितियों में मैं काम कर सकता हूँ। ऊंची ऊंची इमारतें हो या गहरी खाइयाँ, मैं सभी जगह काम कर सकता हूँ। अब तो मेरा प्रयोग चिकित्सा में भी होने लगा है, सेना भी मेरा प्रयोग करने लगी है। मैं अकेले ही 20-20 आदमियों के बराबर काम कर सकता हूँ। मुझे तुम गंदी से गंदी जगह और ऐसी जगहों भी काम करवा सकते हैं जहाँ तुम्हारी पहुँच ना हो। सच, मैं तुम्हारा सच्चा सेवक हूँ। ऐसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। मैं कोई भेदभाव नहीं करता और ना ही काम के बदले कोई पैसे मांगता हूँ, पर मेरा इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। यही कोशिश होनी चाहिए कि मैं गलत हाथों में ना पड़ जाऊं, क्योंकि वे मेरे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें हानि भी पहुंचा सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ कि मैं रोबोट बोल रहा हूँ यहाँ पर संपन्न होता है। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।